झारखंड क्रांतिकारी मजदूर यूनियन की ओर से जमशेदपुर में 1 दिवसीय मजदूर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कोल्हान के सभी इलाकों के मजदूरों ने शिरकत की। इस प्रशिक्षण शिविर में सब्जी ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों ने मजदूरों को उनके हक और अधिकार की जानकारी देते हुए भविष्य के लिए किसान आंदोलन के तर्ज पर अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए तैयार रहने की बात कही। जानकारी देते हुए मजदूर नेताओं ने कहा कि जिस तरह किसानों ने अपनी एकता का परिचय देते हुए आंदोलन के जरिए कृषि बिल को वापस कराने में सफलता हासिल की है, उसी तरह श्रम कानूनों में जो संशोधन किए गए हैं उसे भी वापस लेने के लिए बड़े आंदोलन की जरूरत है। मजदूर प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से मजदूरों को श्रम कानूनों की विसंगतियों से अवगत कराया गया। देश के मजदूरों का समक्ष बहुत बड़ा चुनौतियां है, क्योंकि मजदूरों की जो कानून है ये कानून ऐसे ही हवा में नहीं आया था। इसलिए कोई वर्षों से 200 साल से अधिक वर्षों से इस मजदूरों और ट्रेड यूनियन के नेतृत्व में संघर्ष कर जो अधिकार हासिल किया था, जो कानून अपना पक्ष बनाने में सक्षम था, ये तमाम कानून आज जो मोदी सरकार ने धीरे धीरे सभी कानूनों को निष्प्रभावित कर दिया, समाप्त करने का कदम समाप्त कर चुका है। और उसके जगह पे जो कानून बनाया गया, साथ जो कोड बनाया गया, ये सचमुच मजदूर विरोधी है। और किसी न किसी रूप से इस कानून में तमाम जो पूंजीपति वर्ग है, जो मालिक है, जो साम्राज्यवाद है, उनका ही पक्ष को ज्यादा मजबूत करता है। यानी मजदूरों को उस कानून से बैरूम कर जो SRC बना था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, पहले जो यूपीए सरकार जो बनाने की कोशिश किया था, जो मजदूरों का दबाव में, बहुत से आंचलिक शक्तियों का दबाव में वो छुप रहा, आज मोदी सरकार ने उसको पुनः उस स्थापित कर दिया। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाकर उसमें बड़े बड़े जो उद्योगपति है, पूंजीवादी है, जो कॉर्पोरेट है, उनका जो कल कारखाना लगेगा, उनका जो उद्योग लगेगा, उनका जो बिजनेस शुरू होगा, उसमें मजदूर जो काम करेगा, मजदूर अपना श्रम कानून का तहत कोई अधिकार नहीं मांग सकता। CAG में यही है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, और अपना यूनियन भी नहीं बना सकता। जो अभी परंपरागत तरीके से जो एक मजदूर 30 साल 35 साल करने के बाद जो उनको ग्रेच्युटी मिलते थे, उनको PF मिलते थे, उनको रिटायरमेंट बेनिफिट मिलते थे, उनको लमसम कोई लाख रुपया मिलते रिटायरमेंट के बाद, ये तमाम जो चीजें हैं वो धीरे धीरे इस कानून का तहत खत्म करने जा रहे हैं। इसीलिए देश के मजदूरों के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती यही है, जो श्रम कानून मजदूरों का पक्ष में था उसको समाप्त करने की घोषणा कर चुका है। लेकिन ठीक है, आज भी मोदी सरकार ने कानून पास कर लिया, लेकिन उसका जो रूल है, जो नियमावली अभी भी नहीं बना पा रहा, वो किसी न किसी रूप से डर रहा है। और आज तो किसानों का जो आंदोलन ने और मजदूरों का पक्ष में एक ताकत दे दिया है। अगर किसान लड़के अपना जो काला कानून वापस कर सकता है, पूरा देश के मजदूर भी अगर सही तरीका से, सही आदर्श के साथ, सही नीति के साथ, सही एक मोर्चा बनाकर अगर संघर्ष करे, जो 44 कानून समाप्त किया है उसको दोबारा हम स्थापित कर सकते हैं। न्यूज विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.